हेलो नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग। और मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और मैं आ गई थी ऊपर के रूम में अपना डेली रूटीन का वही झाड़ू पोछा करने, और नीचे मैं कर आई थी। मैंने सोचा चलिए आप लोगों को ऊपर के रूम की क्लिप भी दिखा देते हैं। नीचे की रूम की मैं पिछले ब्लॉग में दिखा चुकी हूँ। तो यहाँ पे मेरा झाड़ू पोछा हो गया था और फिर मैं चली गई थी नहाने, क्योंकि उस दिन मंडे था तो मेरा व्रत था। तो ये मैं ऊपर आ जाती हूँ अपना रूम पूजा करने के लिए, और मेरा पूजा का रूम ऊपर ही है। तो ये मैं ऊपर आ गई थी और आरती कर रही थी। हवन मेरा हो चुका था और व्रत था तो मैं हवन भी कर लेती हूँ। रोज़ तो हवन नहीं करती हूँ, जब व्रत रहता है या कोई त्यौहार रहता है तो हवन भी कर लेती हूँ। और वैसे भी जब हमारा व्रत रहता है या कोई त्यौहार रहता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, मन को बहुत शांति मिलती है और पूजा में भी अपने आप मन लगता है। तो बहुत अच्छा लग रहा था, पूरा दिन अलग ही लगता है। रोज़ तो नॉर्मल पूजा ऐसे जल्दी जल्दी कर लेते हैं, बाकी जब ऐसे कोई त्यौहार रहता है तो थोड़ा सा नियम से और अच्छे से पूजा कर लेते हैं। तो ये मेरी पूजा हो रही थी और फिर उसके बाद मैं कपूर डाल के आरती कर रही थी, जला के कपूर। तो फिर मेरे से श्रेया ले ली थी आरती, कहने लगी मुझे भी करना है। तो ये उल्टा घुमा रही थी, 2 बार 3 बार उल्टा, 2 3 बार सीधा। तो मैंने कहा नहीं, एक ही साइड घुमाते हैं, बार बार उल्टा सीधा नहीं करते हैं, सीधे हाथ साइड से घुमाओ। तो फिर घुमाने लगी थी। अभी बच्चा है, सीख रही हैं, अभी देख कर शौक़ होता है करने का। तो वैसे वो करवाती है, मेरे साथ करती है। तो फिर ये सीधा सही से करने लगी थी। फिर इसका हाथ दुखने लगा था, उसको ऊंचाई पड़ रही थी तो हाथ दुखने लगा था। तो बोलती है मम्मी अब आप ले लो। तो फिर मैं ले ली थी। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग ने पूजा करी जैसे कि, और अब पूजा हो चुकी है। और देखिए उसके बाद की सजावट। अब मैं नीचे जाऊंगी, यानी कि ये ऊपर के उसमें हम लोग ऊपर के रूम में बना रहे थे पूजा। अब चलो नीचे चलते हैं, बहुत अंधेरा है यहाँ। तो अब ये आ गए हम लोग नीचे के रूम में। मम्मी कहाँ है? ओह, मम्मी तो ऊपर है। चलो फिर से ऊपर चलते हैं। तो चलो फिर से ऊपर चलते हैं। है, मैं नीचे आ गई। क्या नीचे होगी? आप लौट के फिर आ गई। और मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और ये फिर हम आ जाते हैं पूजा करने के बाद छत पर, और यहाँ कपड़े डालने आए थे। तो मौसम बहुत अच्छा था, कपड़े तो अंदर ही डाल लिए थे, लेकिन मौसम बहुत अच्छा था, अच्छी हवा चल रही थी। तो थोड़ा छत पे ही भी आ गए थे पूजा करने के बाद। तो ये श्रेया हवा चल रही है तो मज़ा ले रही है। मैंने कहा चलिए थोड़ा ऊपर की क्लिप भी ले लेती हूँ। और अच्छा, बारिश का मौसम 2 से 3 हफ्ते से ही, मतलब धूप तो निकलती नहीं है, कभी है बहुत कम, थोड़ी देर के लिए निकलती है और एकदम से फिर पानी आ जाता है। ऊपर देख ही रहा होगा, मौसम अलग ही है। पानी, थोड़ा पानी गिरता है फिर थोड़ा रुक जाता है। तो उस समय रुका हुआ था, मौसम बन रहा था बारिश का। तो ये थोड़ा सा देखने लगी थी, अच्छा लग रहा था दिन में।
और दिन में बहुत ही कम ऊपर आ पाते हैं, अंदर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती है। इसके बाद मैं नीचे आ जाती हूँ अपना फलाहार बनाने के लिए। और वैसे मुझे ज़रूरी नहीं रहता है, लेकिन श्रेया को भी खानी थी साबूदाने की खिचड़ी, तो मैं वही बनाने लगी थी। और व्रत भी था तो बोले चलो ठीक है बना देते हैं, इसी बहाने तो सभी लोग खा लेना। तो मैंने चढ़ा दी थी कढ़ाई और उसमें मूंगफली को भूंज लिया था। और जब थोड़ा सा अच्छी भुंज गई थी तो उसको निकाल ली थी। और उसमें डाल देती हूँ जीरा, ऑयल में हरी मिर्च, इसके बाद मैं डाल दूँगी टमाटर, और अच्छे से चला दूँगी। और फिर टमाटर में ही नमक डाल दूँगी, सेंधा नमक, तो टमाटर जल्दी गल जाते हैं। अगर टमाटर में या मसाले में अपन नमक डाल दो तो थोड़ा जल्दी ही हो जाता है। तो ये मैंने नमक डाल दिया था। और फिर उसमें आलू को मिक्स कर दी थी। आलू उबला हुआ था तो उसमें से मैं थोड़ी सी निकाल ली थी। अच्छी लगती है ऐसे फलाहारी में, बस ऐसे सब्जी भी बना लो और उसमें थोड़ी सी मूंगफली डाल के खा सकते हैं। और फिर साबूदाना डाल दिए थे। तो ये मेरी साबूदाने की खिचड़ी तैयार। और आज का ब्लॉग यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो भी मेरे इस ब्लॉग को देखें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए बाय।